5 और 6 मैं आपको गाइड कर देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, जून के महीने हमारी जिंदगियों को एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। मैं समझता हूँ ये छठा महीना जो अब ये है जिंदगी का, आप देखेंगे कि बहुत सी जिंदगी में मिलावा योग एक्टिवेट होगा, अंगारक योग खत्म हो जाएगा 11वें घर में, मुश्ती तलु हो जाएगा फर्स्ट हाउस में, और 6 सितारों का कुरान भी बनेगा फर्स्ट हाउस में। इनकी सेहत ठीक रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल से आप लोगों के जो भी रूहानी मसाइल हैं उसका ये इलाज भी करते हैं। आज का टॉपिक जो हम करने लगे हैं वो जून की फोरकास्ट है। ओवरऑल जो जून का महीना है कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए बेनिफिट लेकर आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये बार बार जो आप देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल मैं सबके साथ ये जून का महीना कर रहा हूँ, उसकी एक वैलिड रीज़न है। हर कोई अपने अपने एस्ट्रोलॉजर को पसंद करता है, अपने अपने की रीडिंग देखना चाहता है। इसलिए अगर एम.ए. शामी साहब को जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, तो वो किसका मतलब बेनिफिट बता रहे हैं। बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये करते हैं और ये भी पूछेंगे इनसे आज के सन से बताते हैं, मून से बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन से मतलब के एस्ट्रोलॉजी ये बता रहे हैं। तो वैदिक तो ये बताते हैं, वैदिक से ये बताते हैं। तो नाज़रीन, जून का महीना किसके लिए बेनिफिट ला रहा है, कौन से अल्फाबेट को बेनिफिट होगा, कौन से लोग जो हैं बाहर जा सकते हैं, ओवरऑल फोरकास्ट है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शामी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और जून का महीना मतलब खुशियां लेकर आए सबके लिए। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन हमारे अपने मतलब के ब्रूज हैं, सबको बेनिफिट हो। कभी किसी को होता है, कभी किसी को होता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। ठीक है, हमारी तो दुआएं सबके साथ है। तो शामी साहब ये बताएं कि बेनिफिट जो है किसको हो रहा है सबसे ज्यादा। और उससे पहले एक सवाल कि ये लोग बड़ा पूछते हैं ये सन से बता रहे हैं कि मून से बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मैं बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन देता हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट बेस पे और मून साइन के लिहाज से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो चीजों को देखा जाता है, आपका लगन और आपका मून साइन। ठीक है, मून साइन का मतलब कि जिस जब आप पैदा हुए उस वक्त मून किस साइन में था वो आपका मून साइन कहलाता है। और असेंडेंट का मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक जब आपको जायचा बनाया जाता है तो जो लगन होता है, असेंडेंट होता है, जो ऑन होता है, तलु होता है, उसको हम कहते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये दोनों के लिहाज से देखी जाती है, इसका सन ज़ोडिएक से ताल्लुक नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मैं सबसे ज्यादा जिंदगी में प्रैक्टिस करके 25 साल की प्रैक्टिस के एनालिसिस के बाद सबसे ज्यादा मेरी जो रीडिंग की प्रैक्टिस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है। अच्छा। और इसको मैं ज्यादा परफेक्ट समझता हूँ, ज्यादा प्रोफेशनलिटी, क्योंकि इसमें पेंडिंग कर्मा तक बताया जाता है और ये बताया जाता है कि आपको दुख तकलीफें क्यों है। अच्छा, आपके क्या वजूहात हैं कि देखें इंसान कोई शख्स, आप लोग बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, बहुत सी रेमेडीज करते हैं, आपका मसला हल नहीं होता। आप देखें मस्जिद में आप जो आपके इमाम साहब हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, उनके वज़ाइफ भी पढ़ते होंगे सिलसिला। ठीक है, हर वक्त कोशिश में वजू की हालत में रहेंगे, पकीज़ा हालत में, क्या उनकी क्राइसिस परेशानियाँ नहीं हैं? होंगी, बिल्कुल होंगी ना। अच्छा, अब ये हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है कि उनके साथ ऐसा इवेंट है तो क्यों है, क्या लॉजिक है, उनके कौन से पेंडिंग कर्म है जिसके इनके साथ इनके कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वो तो हर वक्त वज़ाइफ की हालत में रहते हैं। तो आम शख्स की जिंदगी में कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो उसकी पेंडिंग कर्माज हैं जो लेके उस दुनिया में पैदा हुआ, उनको क्लियर करेंगे तो हमारा मसला हल होगा। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे खामोश है सिलसिले से। ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपको साइकोलॉजिकल तौर पे गाइड करती है, ठीक है, आपकी मोटिवेशन को डेवलप करती है, यहाँ तक बताती है। और जो जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे जो इवेंट्स और अपनी जिंदगी के खुसूसी तौर पर कि आपके इश्यूज क्यों हो रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है सिलसिले से। ठीक है, तो इसलिए ऐसे मैं ज्यादा प्रेफर वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, असेंडेंट वाइज और मून। ठीक है, अब जो जून के लिहाज से हम इसका एनालिसिस किया जाए तो उसमें मोस्ट प्रायोरिटी पर हम ज़ोडिएक साइन को डिस्कस करेंगे। 12 को हम डिस्कस नहीं करते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, जो वीडियो नहीं, बेसिकली जो टॉप पे है, हम टॉप पे है। ठीक है, मैं 5 और 6 मैं आपको गाइड कर देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, जून के महीने में। और दूसरी बात ये कि जून के महीने में जो हमारी अहम प्लैनेटरी ट्रांजिट तब्दीली हो रही है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, कि जिसकी वजह से हमारे इवेंट जनरेट हो रहे हैं। देखिए, जून का महीना हमारी जिंदगियों को एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। मैं समझता हूँ ये छठा महीना जो अब ये है जिंदगी का, आप देखेंगे कि बहुत सी जिंदगी 180 डिग्री शिफ्ट होने लगी हैं, बहुत सी जिंदगी हालात बहुत ऊपर चले जाएंगे या बहुत नीचे चले जाएंगे, ये ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें अंगारक योग खत्म हो रहा है, ठीक है, राहु और जो है मार्स का कंजक्शन खत्म हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जुपिटर ऑन हो रहा है, जुपिटर का मतलब तलु हो रहा है चीज़ है 3 तारीख से, 3 जून से, और 5 तारीख को स्टेलियम बना 6 सितारों का। ठीक है,
5 जून से लेके 15 जून तक तकरीबन आप टाइम ले लें, ये जो ऑनवर्ड टाइम है बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा हसास है, उसमें काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आएंगी। ओवरऑल पूरा महीना जून का बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जो स्पेशली जो है फर्स्ट टू 15 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मैं आपको दूंगा कि बुर्ज हमल के लिहाज से एरीज के लिहाज एरीज को सबसे पहले बेनिफिट ये है कि मार्च के फर्स्ट टाइम में आ गया, जब लगन में आता है तो यहाँ पे रुचक योग बनाएगा, महापुरुष योग बनाएगा, और सैटर्न के 11वें घर में, लाभ के घर में वो भी बेनिफिट देगा, और मार्स भी इनको बेनिफिट देगा। मार्स के यहाँ पे बेनिफिट देने से ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी, एनर्जी होगी, वाइटलिटी होगी, आप हालात का मुकाबला कर सकेंगे। मार्स जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो उसके साथ ट्राइन भी एक्टिव होगी, आपकी फर्स्ट, फिफ्थ और 9th भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आपको बेनिफिट होगा, जिंदगी में आप ग्रोथ कर सकें, डेवलप कर सकें, आगे बढ़ सकेंगे। प्लस आपका जो मुश्तरी या जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में ऑन होगा, तो सेकंड हाउस में जब जुपिटर तलू होगा तो आपके ज़रिए आमदन में इजाफा होगा, रोजगार में इजाफा हो जाएगा, आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगे, आपको नई माली वसाइल मिल सकेंगे, फैमिली ग्रोथ हो सकेगी, फैमिली डेवलपमेंट हो सकेगी, इन सारे मामलों में आपकी बेहतरी हो सकेगी इससे। और जो 6 सितारों का करान है वो भी दूसरे घर में हो रहा है, तो दूसरा घर और आपका सेकंड हाउस और आपका 8th हाउस यानी टॉरस साइन और स्कॉर्पियो साइन, दोनों साइन बड़े एक्टिव हो रहे हैं। इन दोनों के एक्टिवेशन से होगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। अगर 8वां घर एक्टिवेट होगा तो विरासती मामलों में नई तब्दीलियां आएंगी, विरासत मिल सकती है आपको, आपके जो हिडन टैलेंट्स है वो एक्सपोज हो सकते हैं। सेहत के मामला, ये टॉरस का बता रहे हैं, ये आपको मैं एरिस का बता रहा हूँ, अभी एरिस का बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एरिस के जो है जहाँ पे जो साइन एक्टिवेट हो रहे हैं वो सेकंड हाउस और 8th हाउस ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो ये दो इनके सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, और रोचक योग बनने से यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में, ग्रोमिंग में जो डेवलपमेंट होगी, आप विल पावर स्ट्रांग होगी और जिंदगी में नए फैसले कर सकेंगे। तो मैं एरिस को भी एक टॉप प्रायोरिटी में रखता हूँ। एरिस यानी टॉप पे। उसी तरह दूसरे नंबर पर टॉरस है। टॉरस के लिहाज से इसमें दिखेगा कि इनमें जो बेनिफिट होंगे इसमें। अच्छा सर, यहाँ छोटा सा मैं खुशबू भी बता दें, जून के महीने में एरीज कौन सी यूज करें ये प्लीज जरा। उसमें आप ये अरेबियन नाइट्स यूज कर सकते हैं, अरेबियन नाइट्स जून के महीने में। और कपड़े कलर कौन सा पहने? लाइट ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये इनके लिए बेहतर रहेगा सिलसिला, ठीक है। अगर उसके साथ ये आप अपना सदका अगर देना चाहते हैं तो गोश्त का सदका दे लें, ठीक है, मीट का सदका दे लें, ठीक है, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा ज़ोडिक कौन सा? दूसरा ज़ोडिक साइन है आपका जो टॉरस है, ठीक है, टॉरस, ठीक है। इनका जो एक ज़ायचे में मलावा योग एक्टिवेट होगा, अंगारक योग खत्म हो जाएगा 11वें घर में, मुश्ती तलू हो जाएगा फर्स्ट हाउस में, और 6 सितारों का करान भी बनेगा फर्स्ट हाउस में। इनकी सेहत ठीक रहेगी, थोड़ा सा हेल्दी बल्कि हो सकते हैं, मोटापा आ सकता है। 14 जून के बाद इनकी एजुकेशन के मामले में बेहतरी, जो स्टूडेंट एजुकेशन कर रहे हैं उनके मामले में बेहतरी आएगी, मोहब्बत रोमांस के मामले में कामयाबी आएगी, शादीशुदा जोड़े सैर तफरी का मौका मिल सकेंगे, रिलेशनशिप बॉन्डिंग की तरफ जा सके, मजबूत हो सकेगा, नसीब आवरिश होगी, इन्वेस्टमेंट में कामयाबी मिलेगी, नौकरी मिलने के चांस मिलेंगे, अचानक मुनाफा, रुपये पैसे की आमद होगी, बिन सफ़र या सेटलमेंट में बेहतरी कामयाबी मिलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज़मीन प्रॉपर्टी, कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन, लोहे का काम, इनका भी बेहतर रहेगा सिलसिला। ये जून के महीने के लिए चीज़ें टॉरस वाला। और ये बे वाव वाले लोगों को भी बे वाव के लिए, और उधर अलिफ लाम वालों को जी, अमल के लिए अलिफ लाम और ऐन है, और टॉरस के लिए बे और वाव है, ठीक है। अगर बे और वाव का फर्ज करें कैप्रिकॉर्न से, हाँ जी, तो दोनों लिहाज से इफेक्ट आएगा ना, नाम से भी आएगा किसी ने। अच्छा, बे और वाव वाले लोगों को भी बेनिफिट, जो नाम है ना वो आपका 30% इफेक्ट करता है, असल आपका जो 70-80% जो कुंडली इफेक्ट करती है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो नाम तो एक लिमिटेड तक है, उसके बाद जो असल चीज है, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मतलब अगर आपका नाम मैं नवाज शरीफ रख दूं तो क्या आप नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं ना चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिटेशन तक आपके नाम की लिमिट है, उसके बाद जो असल चीज आपकी कुंडली जो बर्थ चार्ट होता है, नेटल चार्ट होता है, वही आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करता है। ठीक हो गया, यानी कि जो लोग अगर किसी और साइन से भी हैं तो वो दोनों नाम वाला भी देख लें, दूसरा भी देख लें, ठीक हो। इसी तरह आप जो है इनको खुशबू भी बताएं। हाँ जी, इनको खुशबू है कि इसमें इतरे संदल इस्तेमाल कर सकते हैं, इतरे संदल, ठीक है, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ ये यूज करना चाहे व्हाइट कलर के कपड़े इस्तेमाल करें चीज़ है, और सफ़ेद चीनी का सदका दें चीज़ है, सफ़ेद चीनी जुमे वाले दिन, और व्हाइट कपड़े, आप व्हाइट कपड़े पहने चीज़, व्हाइट कलर के कपड़े पहने, व्हाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जेमिनीज हैं, जेमिनीज के लिए ऐसे बेनिफिट ये है कि इनको जो अंगारक योग इनके 10th हाउस में ख़त्म होगा, 6 सितारों का स्टेडियम के 12वें घर में एक्टिवेशन से ये होगा कि बिरून में सफ़र जा सकते हैं, जिनकी इमिग्रेशन के मामला पेंडिंग चल रहे थे उनके मामला में बेहतरी। 14 जून से पहले सेहत का ख्याल रखें,
इम्यूनिटी सिस्टम, दांतों के मसाइल आ सकते हैं। अंदरूनी मुल्क सफ़र हो सकता है, कामयाबी मिलेगी, मोहब्बत के मामला में गलत फहमियाँ ख़त्म होगी, बेहतरी आएगी। इस दवाजी मामला में लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट में कामयाबी होगी, बैरून मुल्क से मदद मिल सकेगी। स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, जिससे आपके अपने कामों को, टास्क को अचीव कर सकेंगे। टेक्निकल कामों में बेहतरी आएगी, लंबे सफ़र कर सकते हैं। 14 जून के बाद रुपये पैसे की रवानी देखेंगे, लेकिन साथ साथ अखराजात में भी इजाफा होगा। ये जेमिनी के लिए अखराजात में इजाफा हो सकता है। अखराज, यानी कि आमदन और अखराजात में तवाज़ुन रखने की जरूरत है। ठीक है, ये बेस्ट है ज़ोडिक? ये ज़ोडिक बैरून मुल्क जाने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। बेस्ट है। अगर जिन्होंने सफर का स्पेशली टास्क लेना है तो उनके लिए बेस्ट है ये चीज़। जेमिनी, ठीक है। ये खुशबू भी बताएं कौन सी जेमिनाइज यूज करें? जेमिनी के लिए खुशबू है ये जो मोती की खुशबू जो है, मोती की खुशबू, मोती 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 जो फूल होता है उसकी खुशबू इस्तेमाल करना। और रंग खुश वो जो होता है कपड़े वगैरह, कपड़े के ये मिक्स शेड इस्तेमाल करें, मल्टी शेड कलर इस्तेमाल करें, इनके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। और सदका देना चाहिए तो सब्ज़ मूंग की दाल का सदका कर लें। ठीक है, ठीक है। बार के 7 दफा 7 से 7 बार के बहते पानी में सदका कर लें, वो बेहतर रहेगा। जो पानी बह रहा है दरिया का या पानी में आपने बहा देनी। ठीक है। अच्छा, अब जो लोग इसके बाद कैंसेरियन आते हैं, कैंसिन का ये जो एक्टिवेशन होगा ये 11वें घर में होगा। रोचक योग भी इनको बनेगा 10वें घर में। अंगारक योग खत्म होगा, मुश्तरी तलू होगा 11वें घर में। और चंद्र मंगल योग भी बनेगा 3 जून को। और 6 सितारों का करान जो है 11वें घर में बना। तो कैंसरियन भी इस लिहाज से बेनिफिशरी हैं। सेहत अच्छी रहेगी, खाने पीने में मुतात रहने की जरूरत है, तलीमी मामला बेहतर रहेंगे, मोहब्बत रोमांस के मामलों में टाइम बेहतरीन गुजरेगा। अज़दवाजी तल्लुकात से जोर का ढैया चल रहा है, ताज़ा रिलेशनशिप के लिए कोशिश रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें जो पार्टनरशिप हो उसमें मुतात रहें, रिलेशनशिप के साथ मुतात रहें, अज़दवाजी तल्लुकात में मुतात रहें, ससुराल से मुतल्लिक़ मामला में मुतात रहें, उसमें कॉन्फ्लिक्ट को मसाइल आ सकते हैं। क्योंकि ढैया 8वें घर में लगा है, जिनका खुसूसन मून साइन जो कैंसेरियन को ज़्यादा मुतात रहने की जरूरत है। अच्छा, एहतियात उन्होंने ज़्यादा पैसा आ रहा है कैंसेरियन के पास? पैसा आ रहा है क्योंकि हाउस ऑफ गेन बड़ा एक्टिव हुआ, हाउस ऑफ गेन में स्टेलिंग बन रहा है, इनको अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकते हैं। ठीक है, 11वें घर में ये योग बन रहा है, तो 11वें घर जब एक्टिवेट होता है लाभ का घर है, आपको रास्ते मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि पैदाइशी जांच में देखें कि सेटन की पोजीशन कैसी है। सेटन बहुत ज्यादा नेगेटिव बैठा तो फिर आपका रिजल्ट उल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो पैदाइशी जांच में क्योंकि सेटन आपको ढैया का इफेक्ट कर रहा है, लाजमी चीजों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। नसीब के मामले में कुछ अप्स डाउन आएंगे। इसके अलावा इनका जायचे में कि पितर दोष भी एक्टिवेट हो, उसकी भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, राहु की मौजूदगी से परेशानी आएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट 14 जून से पहले बेहतर रहेगी। कैरियर में बेहतरी होगी, एनर्जी लेवल बेहतर होगा। रोचक योग बनने से आपकी ज़िंदगी में आप कैरियर में ग्रोथ कर सकेंगे। ठीक है, और इनको खुशबू भी बता दें। कैंसेरियन खुशबू के लिहाज से जो कैंसेरियन के लिए कैंसेरियन बेसिकली की जो ज़्यादा मसला तो मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ खुशबुएँ बनती हैं। ठीक है, और इसमें जो इनके लिए जो सबसे जो बेस्ट खुशबू है ना चीज़ है वो इतरात की अगर मैं बात करूँ इसमें चीज़ें तो इतने मुश्क इस्तेमाल करनी चाहिए। मुश्क इस्तेमाल कर वो बेहतर रहेगा। और कलर कौन सा पहनना? कलर दूधिया कलर। ठीक है, वाइट ऑफ वाइट कलर जो हम कहते हैं। वाइट। और सदका भी बता दें। सदका आप ये कर लेंगे, उसमें आप चावल का सदका कर लें, दूध का सदका कर लेंगे, सफेद चीज का कोई भी सफेद चीज आप सदका दे दें। दूध का किसी गरीब को दे दें। हाँ, गरीब मुस्तक को चले बता के दे दें। उसी तरह आपके जो है लियोस वालों के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि लियो के आपके जो है 10th हाउस में ये योग बन रहा है। ठीक है, तो अंगारक योग खत्म होगा और इनका जो 8वें घर से अंगारे को खत्म होगा, ये भी इनके मामला में आसानी पैदा होगा। 9 अगर एक्टिव होगा, मरीख यहाँ पे आएगा तो आपकी किस्मत आवरी होगी, नसीब खुल सकेगा आपको इसलिए। और 10वें घर में स्टाइलिंग बन रहा है 6 सितारों का, उससे कैरियर में ग्रोथ ही होगी, कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लियो वालों के लिए बेनिफिट ये है कि एकदम उनको नई अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते मिलेंगे, जॉब स्विच कर सकते हैं, कारोबार को स्विच कर सकते हैं, कारोबार में नई तब्दीली ला सकते हैं। ये सारे मामलों में बेनिफिट पहुंचेगा। सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से निजात मिलेगी, तलीमी कामयाबी मिलेगी और लव रिलेशनशिप बेहतर रहेगा, अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी, सफ़र बेहतरीन मुस्तकिल की प्लानिंग कर सकेंगे, फैमिली प्लानिंग कर सकेंगे, नसीब आवरी हो सकेगी, ज़मीन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और बड़े फैसले होंगे। इन मामलात में करें तो मुताद हैं, अपने नेटल चार्ट को चेक करवा दें। ठीक है, कैरियर के मामले में कामयाबी मिलेगी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पब्लिक डीलिंग में कामयाबी मिलेगी। राहु की मौजूदगी से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, राहु के रेमेडीज कर लें। राहु के लिए ये सदका करें कि जो नारियल का सदका कर लें, अवल आखदूशी पढ़ के 17 बार वार के अवल करके बहते पानी में सदका कर लें। बुध वाले दिन का नारियल पूरा साबत नारियल ले लें
जिसमें पानी वाला होता है ना बालों समेत, ठीक है, उसको सर से 17 बार मारना, 17 बार, ठीक है, 17 बार एंटी क्लॉकवाइज मार के बहते पानी में। लियो ने इनका बिजनेस कैसा रहेगा इस जो बेहतर होगा, ग्रोथ होगी और बिजनेस में एक्सपेंशन मिलेगी। बिजनेस में इनकी नई रास्ते मिलेंगे क्योंकि 10th हाउस में स्टैंडिंग बन रहा है, तो एक नई वेरिएशन, नई तब्दीलियां आएगी। ये कितने टाइम से आ सकती हैं? ये 5 जून से शुरू होगी ना चीजें, तो 15 जून तक आपकी जिंदगी में कई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं बाकी हाउसवाइफ के लिहाज से भी ठीक है? जी, हाउसवाइफ जिनका बताया जी, मैंने ये बताया कि आप जिसमें ने लियो को बताया कि रिलेशनशिप के लिहाज से लियो वाले कुछ रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं, लेकिन अगर जिनके ज़ायचे में अब मौजूदा आगे पोजीशन जो आ रही है वो आगे हालात में बेहतरी की तरफ लेके आ रही है। ठीक हो गया, जबरदस्त। इसी तरह आपका जो है नेक्स्ट जोड़ी कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, विरगोस है, ठीक है, विरगोस के लिए। तो लियो को जरा परफ्यूम भी बता दें कौन सा लगे वो जरूर। लियो के लिए देखें, लियो का जो है ना ये इनके लिए रोमांटिक किस्म का परफ्यूम अच्छा है। अगर ये इतने गुलाब इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है चीजें। इतने गुलाब जिसे मोहब्बत का फूल कहते हैं ना चीज है, ठीक है, वो इनके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और कलर गोल्डन शेड पहन सकते हैं, गोल्डन कलर के शेड पहन सकते हैं। अच्छा, यानी जो गोल्ड शेड के होते हैं या जो जिसमें ऐसी शाइनिंग निकल आती है ना कलर में, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। प्लस आपके लिए जो है सदका के लिए बेहतर गंदम का सदका दें, चीजें इतवार के दिन गंदम का सदका दें तो इनके मामला में बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो है आपका विरगोस के लिए हम भी प्लस पॉइंट है, विरगोस के लिए 9th हाउस में एक्टिवेशन हो रही है जो है, तो अंगारक योग इनका खत्म होगा 7वें घर में। 7वें घर में जब ये अंगारक योग खत्म होगा तो रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जी थी पाई थी वो खत्म होगी। आपके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी, बेहतर होगी, रिलेशनशिप बेहतर होगा। मुश्तरी भी ऑन हो जाएगा, तलू हो जाएगा 9वें घर में, मुश्तरी भी आपका नसीब आवरी, क्योंकि जो विरगो वाले काफी से परेशान थे, कई जो हमने ब्लॉकेज चल रही तो आपके लिए इनका टाइम अच्छा है, क्योंकि जुपिटर आ तो गया था लेकिन ऑन नहीं था, और तलू हो जाएगा तो नए रास्ते मिलेंगे, तो इनके लिए भी प्लस पॉइंट है। स्टैंडिंग भी बनेगा और 9वें घर में, तो सेहत अच्छी रहेगी, तलीमी मामला में बेहतर रहेगा। राजयोग एक्टिवेशन होने से मामला में बेहतरी, बुरे सफर मिल सकेगा, पढ़ाई के मौके मिल सके, आला तलीम हासिल कर सकते हैं, और लव रिलेशनशिप में बेहतरी होगी। फर्स्ट घर में केतु की मौजूदगी से कुछ नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। उन चीज़ों को मैनेज करने तो मामला बेहतर। ओवरऑल इनका लिए जायचा जो उनका बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। 7वें घर में राहु अज़वाजी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। राहु केतु के एक्सेस में आने से कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। आपने एक तो करना है कि कोई रिलेशनशिप खराब हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ नहीं जाना। वर्गों ने ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना कि आप कहना कि लड़ाई हो गई है तो मैं कोई और रास्ता तलाश करूँ, उस तरफ नहीं जाना। उस तरफ जाएंगे तो फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है। तो कोई और ये हरूफ कौन से हैं वर्गों में? पे और गायन, ठीक है। और इनके लिए जो नसीब आवरी होगी, नया काम, नई इन्वेस्टमेंट शेयर कर सकेंगे। 14 जून को तारा 10वें घर में आने से कामकाज में बेहतरी होगी, कम्युनिकेशन बेहतरी होगी, और बुध देता राजयोग भी बनेगा। नाम और तलकात में नाम और इनके लिए नए रास्ते बनेंगे, यानी कि इनके नाम की डेवलपमेंट होगी, नाम की शनाख्त बन सकेगी माशरे में। पार्टनरशिप में बताते हैं, पब्लिक डीलिंग में बताते हैं। ओवरऑल जो इनके लिए भी जून का महीना अच्छा है वर्गों के लिए बस एहतियात, दूसरी तरफ नहीं जाना। जी। और परफ्यूम इनके लिए कौन सा है? परफ्यूम के लिए मैं विरगो वालों को सजेस्ट करता हूँ इत्रे गलाफ, इत्रे खाना काबा, ठीक है। अच्छा। खाना काबा का जो गुलाब का जो खास खुशबू होती है वो बाजार से आप नाम लेंगे वो तेरे भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें दूसरी ये कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, कलर इनका जो शेड ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। और प्लस उसके साथ आप ये ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कलर इनको लगते हैं। और अगर सदका देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मिक्स अजनास का सदका दें। मिक्स अजनास जो है, क्योंकि तू फर्स्ट एंड में तो उसका सदका दें, उसमें 7 अजनास को मिक्स करके सदका करने से बेहतर होगा। ठीक है। इसी तरह आपका जो अगला साइन है आपका लिए जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो कैप्रिकॉन्स है, ठीक है। कैप्रिकॉन्स, ठीक है। कैप्रिकॉन्स के लिए जो इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 3 जून को मुश्तरी तलू हो जाएगा 5th हाउस में, तो इनकी 5th हाउस एक्टिवेशन होने से इनकी तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होंगी, आपकी जो लव रोमांस के रिलेशनशिप में बेहतरी होगी, आपके औलाद के मामला में बेहतरी होगी। प्लस 1 जून को अंगारक योग भी खत्म होगा,
6 सितारों का स्टडी भी 5th हाउस में बन रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। सेहत इनकी अच्छी रहेगी, तलीम भी बेहतर होगी, तलीम से पहले मतलब जो इम्तहान आते हैं, दाखिला, कामयाबी, सब मामला में किसी कॉलेज में स्टूडेंट दाखिला ले सकते हैं, तलीम में एजुकेशन के मामले में ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो एजुकेशन के मामले में डेवलप होंगे। जो लोग कैप्रिकॉर्न है, अपने कैरियर में एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके लिए अच्छा महीना है। और इसी तरह जो अपने आप को इंतशारी कैफियत से बचाना है, वेरिएशन से बचाना है। अज़वाजी ज़िंदगी अपने बेहतर रहेगी, बोल चाल में मुतात रहें, और इसके साथ लव मैरिज का योग भी बन रहा है, लव मैरिज का भी रिलेशनशिप बन सकता है, और आपका ये रास्ता बन सकता है कि आप किसी की तरफ माइल हो जाएं या कोई आपकी तरफ माइल हो जाए, और सबके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो जाए, वो रिश्ता शादी अज़वाजी मामला की तरफ चला जाए। ठीक है, किस्मत कैरियर भी जो आपकी डेवलप होगी 14 जून के बाद, जो है मरकरी अपने बुर्ज में आने से आपके जो है अच्छा इलाज योग बनेगा, और की कामों में आसानियाँ होगी, अदालती मामलात में बेहतरी होगी, मुश्किलात से निजात मिलेगी। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, डीलिंग अच्छे कामों के लिए बेहतर है। 12 जून से पहले हालात में बेहतरी रहेगी आपकी, कुछ उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और ये है कि कैप्रिकॉर्न आपने ये देखना है कि आपके खिलाफ कुछ साजिश या बैक बैटिंग होती है, उन चीज़ों में मुताद रहेंगे। आपने इर्द गिर्द में लोगों में ध्यान रखें जो आपके साथ साजिश करते हैं, बैक बैटिंग करते हैं, उनसे मुताद रहें। अगर कोई ऐसे इवेंट हो तो कोशिश करें कि अपने सूरत कौसर पढ़ें, मुसलसल तौर पर पढ़ें, 313 मरतबा पढ़ने, अवल आखिर दूसरी पानी पर दम करके पानी पिए, दोबारा चिटकाएं, और उस दुश्मन का तसव्वुर करके भी आप दम कर सकते हैं कि मेरे जो जिससे आपको फील होता है कि आपके खिलाफ बैक बैटिंग करता है, साजिश करता है, उसके लिए भी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सूरह मुबारक पढ़ी थी अपने दुश्मनों से बचने के लिए, तो ये भी मुजरब नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें। कैप्रिकॉर्न जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सदका जो आप देना चाहते हैं चीज़ है, वो भी आप मिक्स अनाज का सदका दें, ठीक है, गंदम चावल बाजरा मिक्स करके उसे सदका दें चीज़ है। खुशबू इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इतने ऊद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा आप, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल जो है ये बुरूज थे। अच्छा, इनके हरूफ कौन से जद्दी के? इनके जीम, खे और काफ, इनको भी बेनिफिट होगा, जिनका नाम इनसे स्टार्ट होता है, इनसे बेनिफिट हो। तो ये ओवरऑल जो ये बुरूज निकाले हैं, ये ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, इस लिहाज से कुछ ज्यादा बेनिफिट पहुंच सकता है जून के महीने के लिहाज से, मतलब पैसों से रिलेटेड पैसा भी आएगा, पैसों भी आएगा, चाहे वो आपके जॉब के मामला हो, कारोबार के मामला में बेनिफिट हो सकता है, वो ज्यादा तरक्की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बात ना समझ नीचे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। नाज़रीन देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी रीडिंग है। शामी साहब की ये रीडिंग है, अब जावा साहब की अपनी रीडिंग है, सैयद हैदर जाफरी साहब की अपनी रीडिंग है जून के हवाले से। अब आप लोगों पे है जिसको आप फॉलो करते हैं, तो आप लोगों के लिए तो एक्साइटमेंट है कि आपको तो सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आपको अपनी अपनी रीडिंग्स के हवाले से बता रहे हैं। अगर इन्होंने कैप्रिकॉर्न कहा तो उन्होंने अपनी सारी डिटेल रिसर्च निकाल के बोला है, तो ये ना सोचा करें कि जी वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। हर बंदे की अपनी रिसर्च है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा हुआ, स्टडी किया हुआ, कोई वेस्टर्न करता है, कोई वैदिक करता है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। थोड़ी इनकी रिसर्च वर्क होती है जो ये अपने हिसाब से हमें बता रहे होते हैं। बाकी हमारा काम तो है रिपोर्ट करना और आप लोगों तक चीजें पहुंचाना, ताकि आप लोगों को जो बेनिफिट है, बल्कि मेरी तो दुआ है जिस कान में मेरी आवाज जा रही है, अल्लाह ताला आप सबके लिए बेनिफिट ले आए, जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा करे। बस अगर आप मेरे लिए कोई करना चाहते हैं तो दुआ करें, या आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी ये मोहब्बत होगी, क्योंकि इस तरह से मोटिवेशन मिलती है इंसान को, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आता है। और मैं चाहता हूँ सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।